हेलो दोस्तों। आज है 20 मार्च 2025। कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए करंट अफेयर हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। सुनीता विलियम्स के बारे में कह रहा है दोस्तों। सुनीता विलियम्स की बात करें तो ये जो है बोइंग कंपनी की स्टार लाइनर कैप्सूल से अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने लगी। ठीक है, जब वो गई थी तो वहाँ पे जो है इनके यान में तकनीकी खराबी हो जाने के कारण वो वापस नहीं आ पाई थी। ठीक है, जिसके कारण वो जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वह रहने लगी थी। ठीक है, 9 महीने बाद, 9 महीने 14 दिन बाद, या कह सकते हैं 286 दिन बाद इन्होंने क्या की थी, सुनीता विलियम्स और विच विलमोर ने क्रूज 9 मिशन भेजा गया था जो स्पेस एक्स कंपनी का था, और ड्रैगन कैप्सूल से इन्होंने पृथ्वी पर आए। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। देखिए दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं आपको, स्टार लाइनर याद रखना है जिससे गई थी। ठीक है, और किस मिशन से वापस आई थी, तो क्रूज 9 मिशन से स्पेस एक्स कंपनी का जो है ये स्पेस था, और ड्रैगन कैप्सूल से इन्होंने वापस आया। और कितने दिनों तक रहा इन्होंने, 9 महीने 14 दिन तक इन्होंने स्पेस में रहा। ठीक है, या 286 दिन, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैप्सूल कहाँ लैंड किया दोस्तों, तो फ्लोरिडा के पास पानी में उतारा गया। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2025 की बात करें तो इसका शुभांकर क्या था। इसका शुभांकर जो है फ्रिज था। फ्रिज क्या था दोस्तों, ये एक प्रकार की टोपी था। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय की उद्घाटन कहाँ किया गया। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया। दिल्ली में कहाँ, हुमायूं के मकबरे में किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है दोस्तों, यूएसए थिंक टैंक जारी किया दोस्तों द फ्यूचर ऑफ स्पीच। द फ्यूचर ऑफ स्पीच दोस्तों, ठीक है, इन्होंने मूल अभिव्यक्ति की सूचकांक जारी की, जिसमें जो है पहले स्थान पे नॉर्वे है और 24वें स्थान पे भारत है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, अपने बात रखने या विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, बात करते हैं भारत में 19A में जो है आर्टिकल का वर्णन किया गया है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल की बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है। इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है दोस्तों। बताइएगा भारत के पहले जो कौन है पुरुष में जो इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, तो मिहिर सेन हो जाएंगे। ठीक है, पहली महिला कौन थी, तो आरती साहा। सबसे बुजुर्ग कौन थे, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा। और सबसे कम उम्र के थे जिया राय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, यूपीएससी के नए हेड किसे बनाया गया है, तो प्रीति सूदन को बनाया गया है। ध्यान रखेंगे। सेवा एआई चैटबॉट किसने जारी किया, तो सेबी के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, एशियन फिल्म अवार्ड 2025 की बात करें तो ये 18वां क्रम का होगा। ठीक है, किसके द्वारा होस्ट किया गया है, तो हांगकांग के द्वारा होस्ट किया गया है। भारत में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसके दिया गया, वी आल वी इमेजिन एज लाइट को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया है। भारत की बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो संतोष फिल्म के लिए। ठीक है, किनको मिला है, सहाना गोस्वामी को मिला है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आईफा अवार्ड अभी हुआ है दोस्तों, जिसमें बेस्ट फिल्म किसे पुरस्कार दिया गया है, तो लापता लेडी को दिया गया है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो कार्तिक आर्यन को मिला है। किसके लिए, भूल-भुलैया 3 के लिए। 70वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो बेस्ट फिल्म किसे पुरस्कार मिला है, तो अट्टम को मिला है। ये क्या है दोस्तों, मलयालम भाषा की ये फिल्म है। ठीक है, ऑस्कर जो अभी हाल ही में मिला है पुरस्कार 97 नंबर का, बेस्ट फिल्म कौन सा था दोस्तों, ऑस्कर मिला है जिसे ओनोरो को मिला है। ठीक है, ओनोरा की मिला है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या चौथा देख लेते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व गौरैया दिवस की बात करें तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। गौरैया की बात करें तो दिल्ली की राजकीय पक्षी है गौरैया। ठीक है, यही 2010 से जो है विश्व गौरैया दिवस मनाना शुरू हुआ। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि बिहार की भी राजकीय पक्षी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो जल दिवस मनाया जाता है और बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 वाला कहाँ पे होता है? तो भोपाल में होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें दोस्तों 2025 की, तो इसका शुभांकर अभी लॉन्च किया गया है। शुभांकर क्या है दोस्तों? तो शुभांकर लॉन्च किया गया उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? तो ये एक प्रकार की गौरैया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसका नाम गौरैया है। गौरैया चिड़िया है दोस्तों, जिसका नाम उज्ज्वला रखा गया है, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुभंकर बनी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मनसुख मंडाविया जो खेल मंत्री है, ठीक है। टैगलाइन दिया गया है, टैगलाइन कौन सा है? हौसलों की उड़ान। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6वां। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, वरुण शक्ति युद्ध अभ्यास 2025 की बात करें तो नेवी के द्वारा होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। भारत की तरफ से कौन भाग लिया है? तो INS विक्रांत ने भाग लिया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, शक्ति युद्ध अभ्यास जो भारत फ्रांस के बीच में होता है, गरुड़ युद्ध अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे भारत और USA के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, तरकस युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया युद्ध अभ्यास। दोस्तों ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना होगा। ये देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की बात करती है, इसकी स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है दोस्तों। यह क्या करेगा? तो PPP पर मॉडल पर आधारित है दोस्तों। PPP क्या होता है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? वेस्ट को वेल्थ में बदलना है, या कह सकते हैं हम लोग कचरा को धन में बदलने का काम करेगा ये, ठीक है। आइए देख लेते हैं बी रेडी रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो किसकी रिपोर्ट है दोस्तों? तो ये विश्व बैंक का रिपोर्ट है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, फिट इंडिया आइकन की बात करें दोस्तों, तो फिट इंडिया आइकन की बात करें तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, PM मोदी ने 29 अगस्त 2019 को जो है फिट इंडिया जो है चलाया था, ठीक है, जिसमें जो है दोस्तों, जिसमें आपको मेजर ध्यानचंद की बर्थडे पर चलाया गया था, ठीक है। फिट इंडिया आइकन की बात करें दोस्तों, इसका किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है या आइकन बनाया गया है? आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, स्कॉच ब्रांड का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? स्कॉच ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। के श्रीकांत की बात करें दोस्तों, तो सद्भावना राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। ये अंधापन समाप्त करने के लिए इन्हें बनाया गया है। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर गोविंद राजन को मिला है, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। पर्वत पहाड़ युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये भारतीय सेना के द्वारा होता है लद्दाख में, ठीक है। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 वाला इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, ध्यान रखेंगे ये भी। प्रश्न संख्या 9 है, RBI प्लस मॉरिशस के बीच में एक समझौता हुआ है दोस्तों। स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है, ठीक है, रुपया में। रुपया को मजबूत करने इसका उद्देश्य रहेगा, और निर्यात आयात की लागत कम करना, साथ ही साथ जो है भारत और मॉरिशस के संबंधों को मजबूत करना। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये बुक के लेखक कौन है दोस्तों? PS रमन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये किस पर आधारित है दोस्तों? तो चेन्नई सुपर किंग्स पर आधारित है, और इसमें क्या कहा गया है? तो समय, संयम, खेल भावना पर आधारित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, MS स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अनंत दर्शन को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हरियाणा में किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 और 12 देख लेते हैं। शिष्टाचार दस्ता की बात के दोस्तों होती है, दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया है, छेड़छाड़ को निपटाने के लिए यह प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गेंडे को संख्या बढ़कर हो गई है 392 दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कितने जो है एक सिंग वाले गेंडे हैं? तो 392 है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और इसके PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको फ्री में PDF दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।